ये कितना टाइम पे यहाँ पे देखिए, ओ हो मक्खन जैसा काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको टच करा, उसके बाद देखिए वाह 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 वाह। उसके बाद एक छोटा सा कैपेसिटर को मैं खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने टच करा, वाह 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 वाह, काफी कमाल का काम कर रहा है। तो दोस्तों नया साल में हमारे पास नया टूल आ चुका है सिक्योर की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, कंप्लीट इसका टेस्ट करेंगे और ये काम कैसे करता है ये भी हम चेक करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप का टूल आज से पहले मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया हूं, तो इसको इस्तेमाल करते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो एक्चुअल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, और ये टूल किन लोगों के लिए लेना जरूरी है और किन लोग इसको यूज करोगे तो आपका काम के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले इस केस को देखिए, काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का इसका ये बैग बोल सकते हो, केस भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर हमारा मेन टूल है, तो इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या टूल है। तो आप जाहिर सी बात है देखिए कि चेन के मदद से जिप जो है लगा हुआ है, तो जिप को हम खोलेंगे और जिप को खोलने के बाद हमें इसके अंदर दो कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। एक साइड में ये कंपार्टमेंट है, दूसरे साइड में ये कंपार्टमेंट है। तो सबसे पहले हम एक्सेसरीज को देखेंगे। एक्सेसरीज में हमें यहाँ पे कुछ टूल्स मिल जाती है, एक स्क्रू ड्राइवर और उसके साथ ही साथ एक स्टैंड मिल जाती है। तो इस चीज को मैं बाद में निकालता हूँ, सबसे पहले इस साइड का चीजें देख लेता हूँ। जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक कॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे इंडिया के हिसाब से तो ये काम नहीं करेगा, किसी दूसरे कंट्री का ये कॉर्ड है। तो इसको रखता हूँ साइड में। उसके बाद सबसे बड़ी चीज हमें जो देखने को मिला है, एक 65 वाट का चार्जर, जो कि काफी कमाल का चार्जर है। इस चार्जर के मदद से हम लोग कोई भी चीज चार्ज कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारे पास आईफोन होता है, तो आईफोन के अंदर चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर की जरूरत पड़ता है। और अगर हम फास्ट चार्जर किसी दुकानदार या मार्केट से खरीदने जाएंगे तो 2000 रुपीज लेता है 20 वाट का चार्जर का। तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी कीमत की अगर बात करें तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके मदद से भी हम लोग अपने आईफोन को चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए, काफी बढ़िया बात है, ये हमारा मल्टीपर्पज के काम के लिए हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या है देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो काफी कमाल का एक बेस है। इसका वजन की बात करूँ तो काफी भारी है, और इसका क्वालिटी की बात करें काफी प्रीमियम इसका क्वालिटी है। मेरे ख्याल से इतना छोटा सा है और काफी कॉम्पैक्ट सा है, और नीचे जो है ना रबड़ का पैडिंग भी दिया हुआ है, ताकि हमारा जो बेस है इधर उधर घिसक से ना चला जाए, और जहाँ पे रखोगे यहाँ पे ही स्टक होके रह जाएगा, काफी यहाँ पे भागेगा नहीं इधर उधर। छोटा होने के बावजूद भी इतना ज्यादा मजबूती के साथ हमारे बेस के अंदर सेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा मेन चीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या चीज है, यहाँ पे हमारा ट्विजर की तरह एक सोल्डरिंग आयरन। इसके मदद से आप छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को निकाल पाओगे। तो इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। बाकी जो इसके साथ हमें और जो सामान मिलता है वो एक बार देख लेता हूं कि हमें इसके साथ और क्या क्या मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, और इस ट्विजर की तरह दिखने वाली सोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए इसका एक होल्डर है, जो कि इसके साथ हमें असेंबल करना पड़ेगा। तो काफी कमाल का चीजें रखता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे काफी बड़ा साइज का एक टाइप सी टू टाइप सी कॉर्ड भी मिल जाती है, और इसका क्वालिटी में आज तक मैंने कहीं पे इस टाइप का कॉर्ड नहीं देखा हूँ। कितना लचीला देख रही है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इस तरीके से आप कर दोगे तो ये फटेगा नहीं, यानी कि काफी कमाल का ये जो है ना, काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कॉर्ड दिया गया है। तो काफी बड़ा साइज का भी है। अगर इसका लेंथ की बात करें तो मेरे ख्याल से 1 मीटर से भी ज्यादा ये हो जाएगा, 2 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो मैं इसका लेंथ भी चेक करके आपको बाद में बताता हूँ। अभी देख लेता हूँ फिलहाल और क्या हमें इसके साथ मिल रहा है। उसके बाद हमें कुछ बोल्ट्स मिलता है, कुछ नट्स मिलता है, और एलन की 2 मिलता है, और एक किस काम के लिए यूज में होंगे हम आगे देखेंगे। उसके साथ ही साथ हमें इसका यूजर मैनुअल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक QR कोड या स्कैनर दिया गया है। तो इसको हम स्कैन करेंगे तो इसका जो मैनुअल और इसका जो असेंबली प्रोसेस होता है और कैसे इसका मतलब इसके बारे में सारे डिटेल्स इस वाली स्कैनर को स्कैन करने के बाद जो हमें पता चल जाएगा। उसके साथ ही साथ हमें बिट को क्लीन करने के लिए हमें छोटा सा चीज दिया गया है। बस यही चीज या इतना ही चीज हमें इसके अंदर से देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसको हम असेंबल करते हैं और इसका असली काम हम देखते हैं। तो हमें बॉक्स के अंदर से इतने ही चीजें देखने को मिला है। मैंने इस केबल का लेंथ को चेक किया तो मुझे देखने को मिला ये लगभग 5 फीट का है। तो 5 फीट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे ये जो ट्विजर है, इस ट्विजर सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम लोग इसको यूज करेंगे। यहाँ पे एक टाइप सी का जो पोर्ट दिया हुआ है
हमें जब भी इसको हम यूज़ करना है या हमें यूज़ करना पड़ेगा तो उसके साथ ही साथ हमें इसके अंदर ये पावर देके रखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। क्योंकि इसके अंदर ना ही तो बैटरी है, ना ही तो कोई वायरलेसली चार्जिंग का सिस्टम है। ये आपको इसके साथ लगा के ही यूज़ में लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से लगाएंगे, ये हम अपने जो सप्लाई होता है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस छोटे से डिस्प्ले के अंदर से, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारे बेस है ना, इस बेस के अंदर ये जो हिस्सा है इसको मैं लगा लेता हूँ। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के लिए इंजीनियरिंग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको लगे कि हमको ये वाली होल्डर को इस तरीके से लगाना है तब भी आप लगा सकते हो, अगर आपको इस तरीके से लगाना है तब भी लगा सकते हो, अगर आपको इस तरीके से लगाना है तब भी आप लगा सकते हो। 3 अलग अलग एंगल से आप जो इस होल्डर को लगा पाओगे। फिलहाल के लिए मैं इस तरीके से लगा लेता हूं। और इसको कसने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर दिया गया है और 2 इसके अंदर नट्स भी है, तो दोनों नट्स को मैं निकाल के इसको असेंबल कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल इसको असेंबल कर लिया। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज है इसका। अब ये जो हिस्सा है ना, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए पानी डालते ही अपने शेप पर ये आ गया है। आपको दिखाना चाहूँगा पहले कितना पतला था, अभी ये जैसे पानी डाला और उसके बाद ये हिस्सा जो है ना अपने शेप में आ गया है, कितना मोटा हो गया है। अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा और पूरा का पूरा बिल्कुल साइज में हो गया है। तो इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो हम करेंगे, यहाँ पे छोटा सा 2 एलन की दिया गया है। ये एलन की कहाँ पे इस्तेमाल होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मेन टूल है सिक्योर की तरफ से, जिसका मॉडल है HT-on40, और इसको यूज करने के लिए आप 2 अलग अलग तरीके से पावर दे सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन कि आप इसको टाइप सी के जरिए पावर दे सकते हो, और इसके लिए हमें इसके साथ 65 वाट का चार्जर भी दिया गया है। और चाहे तो आप इसके अंदर डीसी जो जैक होता है, डीसी जैक की मदद से भी इसके अंदर आप पावर दे सकते हो। उसके बाद इस ट्वीजर को इस्तेमाल कर सकते हो या यूज में ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ जो है मेंशन किया हुआ है देखने को मिल जाएगा। आप यूएसबी टाइप सी के माध्यम से PDA 3.0 और PD 3.1 इसका यूज में ले सकते हो पावर डिलीवरी के लिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको डीसी जैक की मदद से इसके अंदर पावर देना है तो आप जो है मैक्सिमम 28 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो चीज़ दिया गया है ना, काफ़ी कमाल का चीज़ है। बहुत सारा ऐसा टूल मैंने देखा हो कि ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, उसके बाद अगर 12 वोल्ट के जगह कोई ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो वो खराब हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो 2 बीट दिया गया है ना, तो ये बीट काफ़ी हाई क्वालिटी का बीट है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें मार्केट से जो मिलती है 65 वाट का या 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन, अगर इस टाइप का इतना पतला कोई बीट होता है तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसके बाद वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अंदर जो सोल्डरिंग टूल को बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है JBC, तो JBC का जो बीट होता है ना, वो भी बीट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो बीट है ना, आप इस तरीके से खोल भी नहीं सकते हो, लगा भी नहीं सकते हो। अगर आपको बीट को चेंज करना है या इसका पोलैरिटी को चेंज करना है या आपका एंगल को चेंज करना है तो आपको इसके साथ जो 2 एलन की दिया गया है, तो 2 एलन की मदद से आपको यहाँ पे ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको बीट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि बीट का आपको देखना है कैसा मिलेगा, क्योंकि सभी अलग अलग बीट्स के होते हैं और इस टाइप का बीट हमें मार्केट से इजीली नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन से ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो जो स्टोर होता है वो स्टोर से आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बीट को खोलने के लिए टोटल 4 यहाँ पे एलन की का स्क्रू दिया हुआ है, जिसके मदद से आपको इस बीट को खोलना या लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ढील किया और उसके बाद देखिए इस टाइप का बीट इसके अंदर 2-2 लगा हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप का बीट जो है ना, आपको JBC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसको देखते ही पहचान में आ रहा है कि ये भी JBC का ही सोल्डरिंग बीट होगा, क्योंकि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। चलिए बीट भी देख लिया आपने और इसके बारे में सारे फंक्शंस के बारे में भी देख लिया। अब चलिए इसको वर्क कैसे करेंगे और इसका जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या इसके अंदर दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेंगे। उसके साथ ही साथ जो एक चीज़ आप देखिए ना, ये जो ट्वीजर की जो सोल्डरिंग आयरन है ना, ट्वीजर की तरह आप इसको यूज़ करोगे
तो इसका एंगल भी आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको कोई छोटा सा कोई कंपोनेंट पीसीबी से उठाना है या पीसीबी के अंदर लगाना है, तो आप इस तरीके से घुमा कर जो है उसका छोटा या बड़ा जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे लिए इतना ज़्यादा सही है, इतना ज़्यादा सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसको टाइट कर देता हूँ। तो चलिए अब इस टूल को हम लोग एक बार टेस्ट करके देखता हूँ और इसको यूज़ करके देखता हूँ कि आखिर में ये परफॉर्म कैसे करता है। तो इसको चेक करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे लगाना है और लगाने के बाद मैं इस स्टैंड पर इसको रख लेता हूँ। रखने के बाद इस अडाप्टर को या इस चार्जर को मैं अपने बोर्ड पर लगा देता हूँ। मेरे पास इस टाइप का बोर्ड है, देखिए इस टाइप का बोर्ड मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप का अडाप्टर भेजेंगे। कोई अगर हमें चाइना से सामान आएगा, कोई सिंगापुर से सामान आएगा, तो इस टाइप का ही चार्जर को भेजा जाता है। तो चलिए अभी मैं इसको बोर्ड पर लगा देता हूँ। बोर्ड पर लगाने के बाद आप यहाँ पे मेरे ख्याल से देखिए लाइन आ गया है, यहाँ पे छोटा सा इंडिकेटर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ और स्विच को ऑन करने के बाद जो है ना, यहाँ पे देखिए सिक्योर लिखा आ गया है। और उसके बाद इसका मेन फंक्शंस और फीचर्स हमें चेक करना पड़ेगा। मेन फंक्शंस और फीचर्स इसके अंदर क्या क्या है, इसको देखने के लिए अभी देखिए 20 डिग्री सेल्सियस है अभी रूम का टेम्परेचर की अगर बात करें। मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है 3.0 एम्पियर और नीचे लिखा है स्टॉप और 19.8 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये कैसे क्या काम करता है, चलिए सबसे पहले क्या है ना, 300 वोल्ट अभी इसको सेट करा हुआ है। इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हो गया 350 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बार प्रेस करा तो यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर एक बार प्रेस कर रहा हूँ 450 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर टोटल यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है 500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस ट्विजर के जो बीट है ना कि ना, ये बीट हमारा मैक्सिमम 500 डिग्री तक ये जा सकते हो। अभी मैंने इसको अंदर पावर देकर रखा हूँ, फिर भी ये चालू नहीं हुआ है। तो चालू करने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको 300 पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 300 पर सेट कर लिया। तो इसको यूज़ करने के लिए इस बटन को हमें 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा और स्टॉप के जगह यहाँ पे वर्क लिखा आ गया है। और देखिए 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर 20 डिग्री से लेकर 300 डिग्री आ गया। कितने तेजी के साथ गर्म हो रहा है। और अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी कि जब ये आप रख दोगे ना काम करने के बाद, तो आपको मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा। तो मैनुअली बंद करने के लिए आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा फिर से 2-3 सेकेंड। और यहाँ पे स्टॉप लिखा आ गया है और धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना कम होते जाएगा। यहाँ पे 279, 259, 248 देखिए इस तरीके से धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ पे हमें सारे फंक्शंस के बारे में पता चल गया है। अभी मैं इसको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 300, 1, 2 इस तरह 350, 300 के आसपास अभी इसका फंक्शंस वर्क पर सेट करा हुआ है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि इसका जो बीट है अभी हीट ना हो। अभी ये स्टॉप कंडीशन में है और इसको मैं प्रेस करके एक बार रखता हूँ। और प्रेस करने के रखने के बाद इसके अंदर बहुत सारे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप अगर इसको अच्छे से देखोगे, इसको मैं फिर से प्रेस करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे HD, आइडियल, ओलेड, वोल्ट, कैलिब्रेशन और अबाउट के अंदर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर अभी है मैक्सिमम आप इनपुट कर सकते हो 28 वोल्ट और PD 3.1 और क्विक चार्ज 3.0 आप इसके अंदर यूज़ में ले सकते हो। बस इतना ही है, बाकी और भी बहुत सारे फंक्शंस है तो उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसको हमारे एक्चुअल काम पर लेता हूँ और जैसे कि आपको पता होगा इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा बीट जो है क्लीन होते रहेगा। एक्चुअल इसका यूज़ करने के लिए हमें देखिएगा कि इस टाइप के पीसीबी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसका हो गया, ये हो गया, एक होगा। तो इस टाइप का कंपोनेंट्स को जब हम खोलने जाता हूँ इस टाइप का सोल्डरिंग आयरन की मदद से, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक साथ हमें इस साइड लगाना पड़ता है, इस साइड लगाना पड़ता है, इस साइड लगाना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम लोग कोई इस टाइप का ब्लोअर मशीन को यूज़ करता हूँ इसको खोलने के लिए, तो क्या होता है कि आसपास के कंपोनेंट्स भी खुल जाते हैं या तो हीट होने के बाद वो खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को छुटकारा पाने के लिए इस टाइप का ट्विजर टाइप का सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है चलिए आपको दिखाता हूँ। तो इस चीज़ को दिखने के लिए जो अपने माइक्रोस्कोप को लेकर आता हूँ, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट्स को इसको खोल के आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए हम अपने माइक्रोस्कोप को यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट्स होता है छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को आपको खोल के दिखाता हूँ।
दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो माइक्रोस्कोप है वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो मेमोरी कार्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी के लिए जो है ना, मैं आपको कैमरे के माध्यम से ही इसको वर्क करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले छोटा सा आप सर्किट को देखिए, और इस सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है। सबसे पहले मैं इस छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को यहाँ से निकालूंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो अभी 8 लेग का आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, क्या इसको भी खोल पाएंगे कि नहीं, इस छोटे से बिट के मदद से वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पेस्ट में लगा दूंगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही पेस्ट लगाएंगे, ताकि हमारे ये जो कंपोनेंट्स है वो आराम से बाहर निकल आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा, और भी 2-3 कंपोनेंट्स में मैंने लगा दिया हूँ, ताकि उसको खोलते समय एकदम आसानी से हो जाए। देखिए इस तरीके से आप रखोगे। उसके बाद मैं इस ट्वीजर को लिया, ट्वीजर सोल्डरिंग आयरन को लिया। अभी इसका बीट देखिए ठंडा हुआ है। ठंडा इसलिए हुआ है, अभी इसका जो फंक्शन है स्टॉप पर सेट करा हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा, ये स्टॉप से वर्किंग कंडीशन में आ गया है, और 1 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर 300 डिग्री सेल्सियस तक ये आ गया है, और मैक्सिमम इसका टेम्परेचर 500 डिग्री तक जाएगा। तो 300 इनफ है छोटे छोटे कंपोनेंट्स को खोलने के लिए। तो चलिए मैं इस छोटे से कंपोनेंट्स को सबसे पहले खोलता हूँ। यहाँ पे छोटा सा एक डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा सा डायोड को यहाँ पे मैंने टच करा, और टच करने के बाद ये कितना टाइम पे यहाँ पे देखिए, ओ हो, मक्खन जैसा काम कर रहा है दोस्तों। जब मैं पैनल के ऊपर काम करूंगा, और पैनल के ऊपर काम करने के समय बहुत बार आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे हमें रेजिस्टेंस को, या जो कॉइल लगा हुआ रहता है उसको हमें निकालना पड़ता है। तो हमें जो सोल्डरिंग आयरन होता है ना, उसके मदद से खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज के बाद हमें उस टाइप का जो दिक्कत है ना, वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और 10 मिनट का काम हमारा 1 मिनट में हो जाएगा। अब चलिए और भी छोटा सा एक कंपोनेंट्स को खोलता हूँ मैं। यहाँ पे छोटा सा एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको टच करा। उसके बाद देखिए, वाह 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 वाह, काफ़ी कमाल का काम कर रहा है। लेकिन क्या ये उससे बड़ा साइज का कोई कंपोनेंट्स को खोल पाएगा? छोटे से छोटे मैं इसको 2 खोल दिया हूँ। उसके बाद एक छोटा सा कैपेसिटर को मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने टच करा, वाह 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 वाह, काफ़ी कमाल का काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स को मैंने खोल लिया हूँ। आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा भी, जब हमारे पास माइक्रोस्कोप अभी काम नहीं कर रहा इसलिए नहीं दिखा पाया। अभी यहाँ पे देखिए छोटा सा 6 लेग्स का आईसी के साथ साथ, अभी तो आईसी नहीं है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो डायोड को मैंने इस तरीके से पकड़ा, यहाँ पे देखिए निकल के आ गया है। तो थोड़ा सा एक बार मैं नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने क्या क्या इसके अंदर से निकाला हूँ। इस ट्वीजर को रख देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो बटन है 2 सेकंड प्रेस करूँगा, और यहाँ पे ये स्टॉप पोजीशन में चला गया है, और ये अपने आप हीट कम होते जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कितना आसानी से इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हमने निकाला हूँ। यहाँ पे एक डायोड निकाला हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को निकाला हूँ, उसके साथ ही साथ यहाँ पे कैपेसिटर को निकाला हूँ। एकदम बहुत ही बारीकी से काम हो रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे और एक डायोड को निकाला हूँ। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, और उसके साथ ही साथ इसको लगाने के लिए भी आप इस ट्वीजर को यूज़ में ले सकते हो। अब चलिए मैं ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो 8 लेग का ये जो आईसी है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। क्या इसको खोल पाएगा कि नहीं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको रखता हूँ साइड में, और इसको खोलने के लिए भी हमें थोड़ा सा पेस्ट को लगाना पड़ेगा, और पेस्ट को लगाने के बाद क्या है कि जल्दी से ये निकल आएगा। चलिए कोई भी मैं एक्स्ट्रा सोल्डर नहीं लगा रहा हूँ। अब इसको देखिए 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करूँगा, ये स्टॉप से वर्क कंडीशन में आ गया है, और 2 सेकंड के अंदर ये 300 पर आ गया है। और इसके लिए मैं 350 कर देता हूँ। 350 किया, 300 में ही खोल के देखता हूँ कि खोलता है कि नहीं। 300 में खोल जाना चाहिए। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ, और टच करने के बाद देखता हूँ कि ये खुलता है कि नहीं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये खुल जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोल्डर लगाऊंगा तो ये खुल जाना चाहिए। अभी देखिए बिना सोल्डर के ही ये निकल के आ रहा है। निकल गया था अभी के लिए, ये देखिए। मतलब आप इतने बड़े साइज का आईसी को भी खोल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको बंद कर देता हूँ, 2 सेकंड के लिए प्रेस करूँगा, स्टॉप हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इतने बड़ा साइज का भी आईसी खुल गया है। मतलब इसके मदद से आप जो है ना एसएमडी का काफ़ी सारे काम आप कर सकते हो। इस टाइप का कंपोनेंट्स को अगर आप हॉट गन के मदद से खोलने जाओगे तो आसपास के जो प्लास्टिक है
ये प्लास्टिक बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। अगर आप इसको अपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से खोलने जाओगे तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा सोल्डर लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइप का काम को करने के लिए मेरे ख्याल से ये वाले टूल एकदम परफेक्ट है, काफ़ी कमाल का टूल है। मैं अपने जो नया स्टूडियो अभी बना रहा हूँ उस नया स्टूडियो के अंदर में इसको यूज़ करूँगा और उसके बाद जो मैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी उसके लिए जो छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स को हमें प्लेस करना पड़ता है पीसीबी के अंदर, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करूँगा। तो अगर आप में से किसी को इस वाली टूल को खरीदना है जिसका नंबर है सिक्योर की तरफ से आने वाली HT-ON40, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप में से किसी को भी खरीदना है तो आप उस लिंक पे जाके खरीद सकते हो। अभी इसका जो बिट है ना, इसको क्लीन करने के लिए आप इस टाइप का जो चीज़ है इसके अंदर दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये बिट क्लीन हो जाएगा। अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है तो इसको अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने लगाया, उसके बाद इसको मैं चालू करता हूँ, वर्किंग कंडीशन में जाता हूँ। वर्क पर आ गया। अब देखिए कितने तेज़ी के साथ है, 300 पर आ गया। अब आराम से जो है आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो। अब देखिए काफ़ी कमाल का हो गया है, बीट एकदम नया जैसा हो गया है। स्टॉप हो गया, मैं इसको खोल लेता हूँ। उसके बाद देखिए, तो आपने अभी तक इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लिया, इसका फीचर्स के बारे में भी जान लिया। अब आपको ये जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग टेक्नीशियन हूँ, जब तक हम इसको नहीं देखेंगे इसके अंदर किस टाइप का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर इंजीनियरिंग कैसे किया गया है, तो हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसको खोलता हूँ और खोलने के बाद देखता हूँ कि एक्चुअल में इसके अंदर किस टाइप का इंजीनियरिंग को यूज़ किया गया है। तो सिंपली 3 स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, 3 स्क्रू को मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तीनों स्क्रू को खोलने के बाद अब बारी आते हैं कि इसके अंदर का इंजीनियरिंग को देखने की बड़ी। तो इसको, इस केस को मैं हटाता हूँ और बहुत ही सावधानी के साथ इसको हटाना पड़ेगा कि किस टाइप से, अगर जैसे ही किसी भी चीज़ को आप खोलने जाते हो तो आपको पता नहीं होता है, मुझे भी पता नहीं है कि ये किस टाइप से खुलेगा, पहली बार खोल रहा हूँ, तो हमें सावधानी के साथ ही इसको काम में लेना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसके नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, तो मैं इसको हटाना चाहूँगा यहाँ से। तो मैं इसको अच्छे से हटाता हूँ ताकि बाद में जब इसको लगाएंगे उस टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, चारों स्क्रू को मैंने खोल लिया हूँ। अब बारी आते है इसको खोलने की। मेरे ख्याल से बहुत ही आराम से खुल जाएगा। वाह वाह वाह, काफ़ी कमाल का इंजीनियरिंग यहाँ पे इसके अंदर किया गया है। इसका पीसीबी की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी क्लीन पीसीबी इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इसका मैकेनिज्म के लिए ये जो मैकेनिज्म देख रहे हैं ना, ये आते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसको कैसे किया गया है, देखिए छोटा सा यहाँ पे एक मेटल का स्प्रिंग टाइप का कुछ यूज़ किया गया है, जिसके बाद आप देखिए जब इसको प्रेस करोगे तो ये इस टाइप से काम कर रहा है। और दोनों बिट को ड्राइव करने के लिए 2 अलग अलग आईसी को यूज़ किया गया है। और उसके लिए जो पावर सप्लाई सेक्शन होगा तो उसके लिए 2 अलग कैपेसिटर को भी इस्तेमाल किया गया है इसका पावर को एफिशिएंस रखने के लिए। अभी इस बोर्ड के बैक साइड में क्या है वो भी देख लेता हूँ। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है, तो दोनों स्क्रू को खोल के इसका बैक साइड भी एक बार देख लेता हूँ। दोस्तों, जब मैं इस पीसीबी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए गया तो यहाँ पे मुझे 2 सेफ्टी चीज़ देखने को मिला। पहला सेफ्टी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गम लगा हुआ है ताकि ये कोई खुल ना सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो नट्स को लगाने के लिए 2 बड़े बड़े साइज का लगा हुआ है, ये भी इसके अंदर लगाया गया ताकि ये आसानी से निकल ना पाए। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अगर इसको अपने तेज़ी के साथ खोलने जाएंगे तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हो जाए तो ये टूल जो है काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमें इस टूल को अभी फ्यूचर में बहुत सारा काम के लिए मुझे यूज़ करना है। और मैं इस टाइप का टूल बहुत दिन से ढूंढ रहा था, लेकिन फ़िलहाल मुझे अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल हमारे पास ये आ गया है, तो मैं इन फ्यूचर में काफ़ी सारे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा टाइम को बचाने के लिए। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ना लेके इसको अब आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। जल्दी से मैं इसको लगा के फिर से आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। चलिए, इसको असेंबल करने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये टूल जो ना काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे हमारे पर्सनल काम के लिए। तो आपको कैसा लगा ये वाली टूल नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
अगर आपके मन में कुछ सवाल है इस टूल को लेकर या कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। और आप में से किसी को भी अगर इस टूल को खरीदना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।